हाँ जी, रोज़ खेलती हूँ। तो अब वापस जब बहन आएंगी तो वो बिल्ली उनके हवाले कर देंगी आप? जी। उसे नाम भी रखना है ज़ारा ने। अच्छा, अभी नाम नहीं रखा? नहीं। बगैर नाम के कैसे चल रही है वो? कैसे आपने उसको? ज़ारा की है ना। अच्छा अच्छा, वो खुद आएगी वापस बच्ची का, हाँ। बिल्ली का नाम रखेगी। हाँ। तो उसको क्या खिलाती रही, किस तरह उसकी हिफाजत करती रही? अभी तो उसको बिस्किट वगैरह खिलाते हैं और बॉयल चिकन हो गया और जेली हो गई, सिरिलैक हो गया बढ़िया का। अच्छा, अब वहाँ रह के उसको आदत पड़ गई है अब आप लोगों की, या भाग जाएगी बिल्ली? नहीं भागती, चाहे दरवाज़ा खुला भी हो। मैं मोज़ेज़ अदलिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। यही वो आज से 6 महीने पहले यही अदालत थी जहां से मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था। तब से हम सफ़र कर रहे थे और बड़ा सख्त वक्त हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है और बच्ची को हमारे हवाले किया गया है। मैं मोज़ेज़ अदलिया का, मोज़ेज़ जज साहिबान का जो दोनों बेंच में शामिल थे, स्पेशली जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन आज अंदाज से ये फ़ैसला सुनाया। और आपने देखा होगा डायलॉग्स भी हुए उसके अंदर बड़े। जी बिल्कुल, मैं बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी एफ़र्ट को सराहा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वो छोटी जो बहन है वो दुआ ज़ारा को उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो इतने ही हो, तो बड़े पोलाइटली उन्होंने बड़ा ये केस को डिसीजन दिया। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनका, बहुत शुक्रिया उनका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर ये मुल्ज़िमान जो हैं वो मुजरिम साबित भी होंगे और इनको सज़ाएँ भी होंगी एज़ पर लॉ, जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक। और ये तो मुझे पहले दिन से यकीन है कि अगर ये केस जब चलेगा, इसका ट्रायल स्टार्ट होगा, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो तो मुझे पूरा भरोसा है उस चीज़ का। आप एक नाम मिस कर गए हैं, मैडम आमना का। हाँ बिल्कुल। वो मेरा फैमिली कोर्ट में केस प्रोसीड कर रही हैं। देखें, मेरे वकील ने बड़ी मेहनत की है। जिब्रान डेफिनेटली इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनके बारे में तो कुछ बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैंने ऑलरेडी भी ये बात बोली है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने। जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं तमाम वालिदैन उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि खुदा न करे ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो अपनी बेटियों के पीछे भरपूर तरीके से जाइए। अल्लाह का वास्ता है, ये गैरत और ये चीज़ें उस वक़्त साइड पे रख दिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वही पीछे भी होती है। तो आप डेफिनेटली अपनी बच्ची के पीछे जाएं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। मैं अभी भाई से ये बोल रही थी कि मैं ये कहती थी कि जैसे क्योंकि इतने दिनों से सर में दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी पूरी रात से मैं जागी हुई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैं ये कहती मुझे पैराडोल की गोली ना मिले, मुझे मेरी बेटी ज़ारा मिल जाए। तो मैं भी वही बात कर रही थी। तो आप सोच लें खुद ही, एक आपकी कोई भी औलाद हो, आपके आंखों के सामने ना हो, तकलीफ़ में हो, कहीं परेशानी में हो, तो आप क्या खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं? नहीं सो सकते ना। तो यही हाल हमारा था। हम बस ये कहते थे कि हमारी बच्ची खैरियत से ज़िंदा सलामत हमें मिल जाए, जो कि अल्लाह ताला ने हमारा सुनी है। और जैसा आपने हमारी बच्ची की बात को आगे रखा है और हमें दी है उसकी कस्टडी, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं, यकीन करें, मैं अभी वहाँ पे बैठी हुई कैंटीन में ये सोच रही थी कि मैं एक उनके लिए और एक ज़ुबान भाई के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज और ऐसे ही वकील जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको तो पता ही नहीं होता ना कि बच्चे को कैसे अगवा किया है ना, और बच्चे सब एक मासूम होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए ना, आप पीछे मत हटें, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है ना, तो आप पहले पता करें कि हुआ क्या है बच्चे के साथ। बच्चा अगवा किया गया कहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे हम लेके चले, हमें तो पता भी नहीं था हमारी बच्ची कहाँ है, ज़िंदा है क्या नहीं। तो
आप बच्चों का पीछा नहीं छोड़े। और यकीन करें, मैं सहरी के टाइम पे जब दुआ कर रही थी तो मैं कहती आज मेरी बेटी की कस्टडी हमें मिल जाए, और मेरी बेटी के सदक़े में वो जो बच्चियाँ जहाँ जहाँ कैद हैं या अगवा हुई हुई हैं या जो मुश्किल में या जिनके साथ कोई भी जबर का शिकार है जिनके पास, जी, तो वो बच्चियाँ भी आज़ाद हों और बच्चियाँ को भी माँ बाप ले जाएं या उनका कोई अच्छा बेहतरीन जगह मिले उनको। मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सब बच्चियों को महफूज रखे। बात ये कि जब ये पहला दिन ही था ना, और जब हमें पता चला निकाहनामा ऐसा आया तो हमें बता दिया गया था कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके अपने ऊपर इल्ज़ाम आएगा, उसके बाप पे आएगा, आप पे आएगा, आपके घर वालों पे आएगा। और वही हुआ। उन्होंने तो मेरे अम्मी, मेरी बहनें, कोई भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जैसे जैसे वो इल्ज़ाम लगाते थे ना, हम उतने ही पावरफुल होते थे, क्योंकि हमें तो पता है लगाते रहे जितने लगाने। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि घर को जलील करो सबको, जिसकी बच्ची चली जाए, जिसकी बच्ची अगवा हो जाए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों का तो काम है, जो ख़राब लोग हैं वो उनका तो काम ही गंदे लोगों का इल्ज़ाम लगाना। देखिए बात ये कि उनको मुलाकात की इजाज़त तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगवाकार है अगर उन्हीं को मिलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। तो बच्चों को तो फिर इंसाफ ही नहीं मिलेगा, बच्चियों को। तो दूसरी बात है जो कहती हैं माड़ियाँ नाच जाती हैं, तो फिर उनको बोले कि जो लोग लेके जाते हैं फिर उनको सज़ा भी तो मिलती है ना। तो आप तैयार हो खुले दिल के साथ, हमने इतना बर्दाश्त किया, आप भी बर्दाश्त करें। तो ये तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि जिसने इतनी अजियत दी ना, जितने आंसू हमें रुलाएं, अल्लाह ताला उसका इंसाफ ज़रूर लेगा। 9 महीने तक खड़े रहना इस केस में, पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट करना, आप लोगों की हिम्मत जो है, आपने पहले दिन से मुझे हिम्मत दी, मैं आज तक खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा बच्ची के मुंह से मेरे नाम को जो है बार बार कहलवाया गया कि मारिया अली की रिपोर्टिंग वो गलत बोल रही है, वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि ज़हरा काज़मी ही जाकर बोलेगी जब अपने वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि हाँ मुझे मारिया अली पे फ़ख्र है, मारिया अली जैसे जितने लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे हक और सच पर, मुझे वहाँ से निकालने में मददगार साबित हुए, मुझे फ़ख्र है। यकीन करें आज बहुत बड़ा दिन है जहाँ पर बच्ची ने अपना वो फैसला, न्यूट्रल होके वो बात बच्ची ने आज दुनिया के सामने जो है वो रखनी है, जज साहब के सामने बोल दी है। जिस बात को, जिस सच को जो है छुपाने के लिए ये बेगैरत लोग जो है बच्ची को उसकी वीडियोस, उसकी तस्वीर जो है वाहियात गंदी वीडियोस जो है वो बनाकर ब्लैकमेल करते थे और मेहदी अली काज़मी को ब्लैकमेल किया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की। इन सस्ते लोगों ने जो है हर तरीके से अपना सस्तापन दिखाया, बताया कि इंसान का बैकग्राउंड, फैमिली जो है वो कितनी मैटर करती है और किस तरह से अगर फैमिली एकजुट होकर खड़ी रहे ना, यकीन करें कि आप बड़ी से बड़ी जो है प्रॉब्लम को शिकस्त दे सकते हैं। मेहदी अली काज़मी की फैमिली से मैंने ये सीखा कि आप हमेशा जो है वो एकजुट होकर रहें, एक साथ रहें। कोई भी बड़ी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो आप उसको जो है डिफीट कर सकते हैं।